अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो इसी नेक दुआ से आज की वीडियो शुरू करते हैं जी। तो आज जो है ना मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चूहों के मुतल्लिक बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी। अच्छा, ये चूहे जो होते हैं ना हमारे घरों में दाखिल हो जाते हैं, अपना ही घर समझ कर उद्यम मचाते हैं। मतलब हमारे घर का जो निज़ाम होता है ना ख़राब हो जाता है, ख़राब कर देते हैं, हमारे तरह तरह के नुकसान करते हैं, हमारे कीमती कपड़े और इसके अलावा वॉशिंग मशीन, ड्रायर मशीन और कूलर, पंखे वगैरह ऐसी चीज़ों को जो है ना ख़राब कर देते हैं। यहाँ तक कि हमारी जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना इनको भी गंदा कर देते हैं, यानी कुछ भी रखा हो हमें पता भी नहीं चलता, ये उन्हें झूठा करके चले जाते हैं। तो चलिए हम जो है ना अपनी रेमेडी देख लेते हैं आज की। अच्छा, इस रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गंदम का आटा लिया है। गंदम का आटा मैंने 3 चम्मच लिया है और इसके अलावा बेकिंग सोडा और फ़नैल। अगर आपके पास फ़नैल की टिक्कियाँ हैं जैसे मेरे पास थी तो मैंने इनको पीस के फ़नैल का पाउडर बना लिया। और इसके अलावा थोड़ा सा मैंने घी डाला है इसमें और बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं चूहों की दावत। अच्छा, चूहों को मारने के लिए बहुत से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और ये रेमेडी जो है ना ये रेमेडी बड़ी मुफीद है। आप लोगों ने लाज़मी इसको ट्राई करना है तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर में चूहों का आखिरी दिन या आखिरी रात होगी। तो यहाँ पे जो है मैं रात को बना रही हूँ, आज जो है ना चूहों की हमारे घर में आखिरी रात है। तो कुछ ना कुछ इनके साथ अच्छा करें, अच्छे अच्छे पराठे बना के इनको खिलाएं ताकि वो याद रखें। अच्छा, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके ना अच्छी तरह आटा गूंदना है, सॉफ्ट करके, मतलब सॉफ्ट सा आटा बना लेना है। तो फिर जब ये पराठे खाएंगे ना चूहे याद रखेंगे और अपनी जो सारी टीम है ना उनको भी बताएंगे कि दोबारा इस घर में नहीं जाना भूल के भी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं आप लोगों से वो बात शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, हमारी छोटी सी कज़न पैदा हुई थी पहले ज़माने में। तो ऐसा होता था ना कि एक कमरे में मतलब आग जलती थी और सब नीचे बैठते थे। अब तो वो दौर चले गए हैं ना। तो पहले ज़माने की बात है, हमारी छोटी सी कज़न पैदा हुई थी और जहाँ पे आग जलती थी वहाँ पे नीचे उसकी जगह बनाई गई थी, वो नीचे सो रही थी। तो सारे बड़े बाहर थे, तो उस कमरे में चूहे भी थे, छोटी छोटी जो चूहियाँ होती हैं वो। तो जो नीचे छोटी कज़न सो रही थी ना, चूही ने उसका नाक टूक लिया था हम कहते टूक लिया था। तो उस मतलब उसके जो है ना नाक पे छोटा सा जख्म हो गया था, चूही की वजह से, चूही ने काटा था। तो ये क्या है कि हमें कभी कभी खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये बात याद आ गई। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मैंने आटा गूंद लिया था और ये देखें छोटे छोटे ऐसे बोल्स बनाने हैं। आटा जो हमने गूंदा है ना, तो बोल्स पहले ऐसे पेड़ा सा बना के फिर इसमें हमने सर्फ रखना है और सर्फ को इस तरह रखना है कि बाहर ना आए, आटे पे ना लगे, ताकि चूहों को कोई शक ना हो। तो सर्फ इसमें रख के ना पेड़े में, तो इसको ऐसे गोल गोल बोल्स बना लेने हैं। इसी तरह मैं जो ना सारे आटे को बना दूंगी। तो इसके अलावा एक ये रेमेडी है और दूसरी रेमेडी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी दूसरी क्या है। दूसरी भी बड़ी बेस्ट रेमेडी है। अच्छा जी, पहली जो रेमेडी है ना आटे वाली वो हमारी हो गई कंप्लीट। यहाँ पे हम दूसरी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया बेकिंग सोडा, फ़नाइल का पाउडर और इसके अलावा सर्फ, आप लोग जो भी इस्तेमाल करते हो घर में। और यहाँ पे जो है ना मैंने सर्फ भी ऐड कर दी। अच्छा, इन 3 चीज़ों को जो है ना अच्छी तरह मिक्स करके पानी के साथ इनका मिक्सचर बना लेंगे।
अच्छा जी, मिक्सचर बनाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि कोई सा बिस्किट लेना है और यहाँ पे मैंने कैफ़ी का लिया और यहाँ पे मैं अब लगा रही हूँ बिस्किट पे वो मिक्सचर। तो इसे जो है ना ये मिक्सचर अच्छी तरह लगा के डबल कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा अच्छा सा क्रीमी बिस्किट। तो दूसरी हमारी जो है ना रेमेडी ये वाली है। वैसे भी चूहों को क्रंची चीज़ें पसंद होती है तो ये जो है ना बड़े शौक़ से क्रंच क्रंच करेंगे। अच्छा जी, ये है हमारी वो मशीन जिसको जो है ना चूही ने ख़राब किया था और सर्दियों में जो है ना इसके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। तो मैंने जो है ना अपने बच्चों के बाबा को बोला है कि मुझे जो है ना जल्दी जल्दी ये वाली मशीन ठीक करवा के दें, मेरा गुजारा नहीं है इसके बगैर। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें पीछे जो है ना मैंने शापर को सेट किया हुआ है जहाँ से पानी निकलता है ना, ताकि चूही जो है ना दोबारा मशीन में दाखिल ना हो और फिर जो है ना ख़राब ना करे इस मशीन को। और ये है हवा वाला कूलर, इधर जो है ना रहती हैं चूहियों का घर है, मतलब घर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना मैं कुछ बिस्किट फेंक दूंगी और ये जो बॉल्स मैंने बनाए ये भी। और आप लोगों ने क्या करना है कि बच्चों का ख़ास ख्याल रखना है। इसमें जो है ना फ़िनाइल की मतलब गोलियाँ पीसी हुई, तो ये फ़िनाइल से जो है ना बच्चों को दूर रखना है। ये जो सारा मतलब ये जो रेमेडी मैंने बनाई है ना बच्चों से दूर रखनी है। तो यहाँ पे मैं फैला दूँगी, जब सुबह उठूँगी तो सुबह उठते ही मैं सारी जगह साफ़ कर दूँगी। तो ये जो है ना टिप बड़ी हेल्पफुल रही मेरे लिए। सुबह जो है ना मैं जब उठी तो चूही जो है ना एक हलाक हो चुकी थी। और आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। अच्छा जी, मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। और ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली रेसिपी में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली।